लेटी नहीं थी मैं, स्लिप होकर गिर गई थी मैं पीछे। वैसे शाम को आप कौन से कलर की ड्रेस पहनने वाले हो? सोनी, ये क्या सवाल था? अब वो मैं मैचिंग ड्रेस नहीं होना चाहिए ना सबका, तो इसलिए पूछा मैंने। पति बदलवा लीजिए। तो मैं अभी ना संतोष से पूछ के तेरी बीजी कहाँ खोई हुई है? आप ही के बारे में सोच रही होंगी। देखिए रोमांटिक पोज है उनका। मेरे बारे में नहीं सोचती है। इसका फेवरेट तो ना काका था। हाँ? राजेश खन्ना। और किथे मेरे मालनी किथे? वो मैं। क्या हुआ बीजी? मेरी वजह से परेशान है आप? ना पुत्र, तेरी वजह से क्यों परेशान होंगी? तू तो बहुत समझदार है। तो फिर हुआ क्या है? कल शाम से ही चुप बैठी है, हैं? ओ तेरी, और कबीर की क्रिएटिव की कहानी सुनकर तो उदास नहीं होगी तू? दादू कौन सी कहानी? अरे वो जो उसकी क्रिएटिव है ना, जो उसको शूटिंग कराती है, हाँ। है ना? अभी बड़ी सैड स्टोरी है उसकी। हाँ, पति उसका छोड़ के चला गया और बच्चे को ना कल्ला पाल रही है। ओह दादू, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने दम पे स्ट्रगल कर रही है। बीजी आप परेशान ना हो, वो अपना ख्याल रख रही है ना। और आज देखिए वो कितने बड़े मकाम पे है, अपने बल पे। मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ पुत्र। अरे वो कौन है मेरी, और गैर के लिए मैं अपना खून क्यों जलाऊं? चिंता तो अपनों की होती है ना पुत्र। किस अपने की चिंता है आपको बीजी? मेरी ही बात कर रही है ना आप? नहीं नहीं, मैं समझ गया। ये निम्मो को लेकर परेशान है। तुम फालतू में अटकलें ना लगाओ अभी। जाओ अपना काम करो तुम बस। अरे मगर जो भी है मैं हैंडल करूंगी, जाओ। वो क्या मुसीबत है यार? मेरा दिल करता मैं घर छोड़ के चला जाऊं अभी। पापा जी। अब तुझे क्या हो गया? अरे इस औरत का क्या करूं मैं बाबूजी? सबके साथ मुंह फुला के बैठी हुई है। आपने देखा बीजी, वो कुलजीत को मिलने तक नहीं आई बाहर। अमृता पुत्र, वो इसके लिए मैं तुमसे सॉरी हूं। अरे नहीं पापा जी, आप सॉरी मत कहिए। कोई बात नहीं, आप बस मम्मी जी को थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही कह रही है अमृता, इग्नोर कर उसे। वो जितना रिएक्ट करेगा ना, उसका अंदर का ज्वालामुखी उतना धधकेगा। निम्मो गुस्से वाली है, दिल की बुरी नहीं है। वो जज्बात में बह जाती है। हो जाएगी ठीक, हो जाएगी। तुमने मुझे बताया नहीं that you and मीरा are not just colleagues. You guys are in love. अरे यार मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया एकदम से। यार कितने दिनों बाद तुझे देखा था, दिल हैप्पी हैप्पी सा हो गया था यार। बस एक बार होर्डिंग लग जाए, स्टार बन जाऊंगा मैं। अबे मीरा का भी फोटो ले लिया यार इसने, क्या करूं? डिलीट कर दे तो मीरा देखेगी तो भड़क जाएगी यार। क्या एक्सप्रेशन आया मीरा के फेस पे, वाह कितनी प्यारी लग रही है, एकदम इनोसेंट। यार ये क्रू वाले भी घूर के देख रहे, काम धंधा ही नहीं है इन लोगों को। क्या देख रहे थे ध्यान से? वो कुछ भी नहीं देख रहा, वो मैं स्टिल्स देख रहा हूँ ऐड के। अच्छा मुझे भी दिखाना। वो तो अरे इसमें कुछ नहीं है यार, तेरे को पूरी की पूरी ऐड दिखाऊंगा ना मैं। बस बन तो जाने दे तू ये बता तेरा ऑफिस कैसा रहा आज? एक बात बता, तू आज मीरा के साथ था क्या ड्रीम कैफे में? यही बात तो मैं तुझसे पूछने वाला था। मैं था वहां,
मैंने तुझे देखा था वहां पे और मीरा को भी देखा था। मीरा को छुप छुप के मिल रहा है। क्या बकवास कर रहा है? मैं क्यों मिलूंगा उससे? मुझे शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। तू बता, तू क्या कर रहा था वहां? मैं क्या कर रहा था? अरे मुझे तो वीसी लेकर गई थी मेरी क्रिएटिव डायरेक्टर। शूट खत्म होने के बाद कहती कॉफी पिलाती हूँ। वहां देखा तो उन्होंने रोमांटिक माहौल बनाया हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वीसी के साथ, है ना, तो इसलिए मैं चला आया। लेकिन तू डेट कर रहा मेरा को दोबारा। बकवास बंद कर अपनी। मतलब हम तीनों वहां कोइंसिडेंटली पहुंच गए। मुझे नहीं लगता, वो पक्का किसी के साथ थी। गई होगी डेट पर। नहीं यार, वो डेट पर नहीं गई थी। वो तो वो छोड़ ना यार, हमें क्या। और तू वैसे भी इतना क्यों चिढ़ने लग गया मीरा से? अरे यार इतनी भी बुरी नहीं है वो। मेरा मतलब है एक टाइम पे हम सब लोग कितना पसंद करते थे मीरा को, लेकिन अब नफरत करते हैं। एक अंगद जो मुझे इतनी नफरत करने लगा है, और कबीर जो मेरा इतना ख्याल रखता है। दी दी, हाँ? कहाँ लॉस्ट हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। You know, I am so happy कि तू रिकवर कर रहा है। पता है, तुझे ऐसे देख के ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुझे भी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बट तकलीफ तो होती है ना, जैसे बॉडी एक्स, आंखों से पानी आना, बट या ठीक हो। होगा कुछ दिन। डॉक्टर्स ने भी कहा है ना तुझे। टू बी ऑनेस्ट, थैंक्स टू यू एंड पापा, आप दोनों ने मुझे कितना सपोर्ट किया है। दी, क्यों ना हम कबीर और उसके टेनेंट से मिलने चले? क्यों? अरे कबीर और प्रीतम की वजह से तो ये सब हुआ है। मैं बच गया, वरना मैं तो जेल में होता। पर तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, ओके? पर मैं उन दोनों को तेरी तरफ से थैंक यू बोल दूंगी। तो बस अपना ध्यान रख, ओके? ओके। जा रेस्ट कर। थैंक यू कबीर। प्यार नफरत में कैसे बदल गया यार? क्या हो गया तुझे? जैसे प्यार हो जाता है, शायद नफरत भी वैसे ही हो जाती है। भाभी कहती है ना, नफरत खत्म हो जाती है, लेकिन प्यार हमेशा जिंदा रहता है मेरे भाई। आज पुत्र, ये देख, ये है तेरा घर। आजादी कैसे मिल सकती है एक माँ को अपने बच्चे से पापा जी? सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिश्ता एक तरफ। आप क्या चाहते हैं कि अमृता अंश को छोड़ दे? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारे बारे में जो सोचेंगे हम सोचेंगे। अंगद कबीर की शादी हो जाएगी ना, फिर तू अकेली हो जाएगी। कल को जब अंगद कबीर उस घर को वारिस देंगे ना, तब ना निम्मो जी तेरा साथ देंगी, ना गुनीत भाई साहब। और तब तक शायद हम ही ना रहे पुत्र। तब तू क्या करेगी? तू करण के प्यार में अंश का भला नहीं सोच रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुझे एक पति चाहिए या नहीं चाहिए, बात ये है कि अंश को एक बाप चाहिए। जानती हूँ पापा, हर बच्चे की तरह अंश को भी चाहिए एक पिता का प्यार, और वो प्यार मैं उसे दूंगी। मैं करण को चाहती हूँ, लेकिन अंश को मैंने जन्म दिया है, उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी मैं। माँ तो हूं ही, पापा भी बनूंगी उसका। ये यहाँ पे अकेली थी रात में, परेशान लग रही। सुनिए,
आप ठीक हैं? नहीं, वो इतनी रात में आप अकेली यहाँ पे तो एक मिनट, मुझे बात करनी थी आपसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप अभी भी गुस्से में हैं। देखिए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी आपसे इस तरह बात। आप सॉरी की कितनी पर्ची लेके घूमते हैं? जब देखा चिल्ला दिया, जब मन किया सॉरी कह दिया। नहीं, वो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं वो मेडिसिन्स इतनी सारी ले रहा हूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। कमली भी थी वहाँ। जी, मुझे एहसास है। आप देखिए प्लीज। वो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये तो बहुत गुस्से में है यार, बात ही सुनने को तैयार नहीं है। तुम तो गए प्रीतम चौधरी और चिल्ला लो, इडियट। जय हिंद। क्या खबर है प्रीतम चौधरी की? कोई मूवमेंट? अभी तक घर से निकला ही नहीं। बिस्तर पे पड़ा होगा। कोई मिलने आया था उससे? कोई बाहर का आदमी? एक बंदा मिलने आया तो था उससे, उसका पीछा भी करवाया पर निकल गया। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। डायरी है उसके पास। प्रीतम का लुधियाना में हमारे होटल तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे में से किसी ने मुंह खोला है। अपने लोगों में से कोई मिसिंग है? नहीं, सब लोग काम पे लगे हुए हैं, कोई मिसिंग नहीं है। बस वो मीको गायब है। मीको? मीको कौन? वो छोटा सा? वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन हमारे लोगों के बारे में जरूर जानता होगा। सैंडी को बोलो जयपुर जाए, उसे वहां से कैश पिकअप करना है। सैंडी की माँ बीमार है जी, एक हफ्ते से देहरादून में है। कोई कॉल या मैसेज? और ये मीको, ये भी एक हफ्ते से गायब है। लेकिन सर, आपसे पहले जो सीएमओ सर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी एप्लीकेशन सिस्टम में डाल दी है, लेकिन अभी तक ना ही मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और ना ही कोई इंटीमेशन। आपका एप्लीकेशन सिस्टम में तो है पर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यों सर? इस बात को तो 2-3 महीने हो गए हैं। वैकेंसी नहीं है ना, रखे तो कहाँ रखें। सर, मुझे मेरे हस्बैंड की जगह पे जॉब तो। देखिए मैम, अभी ऊपर से अप्रूवल नहीं आया और वैसे भी मैं यहाँ नया आया हूँ। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। पर सर, कब तक हो पाएगा? देखिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरा 1 महीने का बच्चा है। मुझे देखिए मिसेस सकुजा, यहाँ जॉब की सबको जरूरत है, सब यहाँ जरूरतमंद है, वरना सब अपना हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठ जाते। सर, कोई तो टाइम फ्रेम होगा ना जो आप मुझे। वो सब मैं आपको अभी नहीं बता सकता। मुझे मैनेजमेंट से बात करनी होगी, आपके केस को समझना होगा, आपके हस्बैंड का रिकॉर्ड देखना होगा, बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, समझ रहे ना आप? सर देखिए, अब आप यहाँ से जाइए, मैं आपके काम को जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। मुझे और भी काम है, कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज। मैडम, आप अमृता सकुजा? जी, आप मेरे हस्बैंड को जानते थे? नहीं जी। फिर? आपकी जो जॉब वाली फाइल लटकी पड़ी है ना, आप चाहें तो मैं क्लियर करा सकता हूँ। 1 वीक में इशू हो जाएगा आपको अपॉइंटमेंट लेटर। सच? जी। देखिए, अगर आप ऐसा करवा सकते हैं तो प्लीज करवा दीजिए, बड़ा फेवर हो जाएगा आपका। फेवर नहीं मैडम, खर्चा करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। आपका अपॉइंटमेंट लेटर निकलवा के दूंगा मैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? रिश्वत मांग रहे हो मुझसे, वो भी खुलेआम? अरे रिश्वत नहीं मैडम, ये मेरा सर्विस चार्ज है। मेरे हस्बैंड ने इस हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाते बचाते अपनी खुद की जान दे दी और तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो, वो भी मेरे हक की नौकरी के लिए। बताइए, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं अभी कंप्लेन करती हूँ आपकी। मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ मैडम, मेरा फ्रूट का शॉप है बाहर। क्या? आप लोग जाइए यहाँ से, सब ठीक है। मैडम, आप तो मुझे गलत समझ रही है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था। कोई नहीं, ठीक है, पैसे नहीं देंगे तो ऐसे ही भटकते रहेंगे आप, मैं ही काम आऊंगा आपके। ओए, रुक, कहाँ भाग रहे?
भाग कर रही है? बोलना कौन है तू? क्या देख रही थी चुप चुप के? वाओ, क्या दिन है। कितने दिनों से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें और तुम मुझे आज यहाँ मिल गई। कैसी हो? मैं? हाँ तुम कैसी हो? ओहो, जन दिया प्रीतम का नाजायज बच्चा। क्या हुआ, लड़की या लड़का? जो भी हुआ हो, बच्चा तो नाजायज ही है। सुना है विधवा हो तुम? फिर तो बच्चा जायज हो ही नहीं सकता। ज़बान संभाल के। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। और तुम्हें शर्म नहीं आती? विधवा औरत होके पराये मर्द के साथ बच्चा पैदा करते हुए। है वो ऐसी पागल सी औरत है, दिमाग खराब हो गया है उसका। आपको देख के अब गुस्सा भी नहीं आता, अफसोस होता है। आप अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेती? जाकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए आप। पागल लगती हूँ मैं तुझे? पागल लगती हूँ? हद में रहना अपनी। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। चलो हटो मेरे रास्ते से। डार्लिंग सुनना, इतने दिन बाद मिली है, बात तो कर मुझसे, बात तो करना प्लीज। बदतमीजी नहीं, वरना मार मार के इसी हॉस्पिटल में एडमिट करा के जाऊंगी मैं। और इलाज कराओ अपना। और दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। और आइंदा से मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा कहा है तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। क्या है? हेलो जी, वो देखिए, मुझे बात करनी थी आपसे। अभी नहीं, बाद में। हाय हाय प्रीतम, कैसे हो? ये किसकी आवाज? मेरी आवाज पहचानी? तुम्हारी डार्लिंग के साथ हूं मैं। ये वही केयर होम वाली पागल औरत है। लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं निपट लूंगी इससे। नहीं देखिए, आप इस औरत से दूर रहिएगा। वो पता है मुझे, ये सिर्फ पागल ही नहीं बदतमीज भी है, पर मैं हैंडल कर लूंगी। हेलो सुनिए, हेलो 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 हेलो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तो मैं ये कह रही थी कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। और सुन, तुम्हारे दर्द का एहसास है मुझे। अपने बच्चे का दर्द है ना तुम्हें, जानती हूं मैं। पर कैसी औरत हो तुम? दूसरे की ममता का एहसास तक नहीं तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, मैं भी एक मां हूं और इसीलिए माफ कर रही हूं तुम्हें। क्या जानती है तू मेरे बच्चे के बारे में? क्या बताया प्रीतम ने? क्या झूठी कहानी सुनाई है प्रीतम चौधरी ने? मेरे बच्चे का दर्द उसका दिया हुआ है, प्रीतम चौधरी का। सच क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। जिंदगी मेरे घर आना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।